होली के त्योहार की शुरुआत रंग और गुलाल के साथ हुई थी, लेकिन शाम होते होते 3 जगहों से हिंसक झड़प की खबर सामने आ गई। गिरिडीह, लुधियाना और अमृतसर में पथराव, आगजनी की तस्वीरों ने हैरान किया। आखिर होली के दिन माहौल खराब करने की कोशिश कौन कर रहा है? तीनों जगहों से पूरी जानकारी के साथ हिंसा, आगजनी की हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। दूसरी खबर ओवैसी के भड़काऊ बोल की है। होली और जुमे को उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर तनाव के बावजूद अच्छे ढंग से मनाया गया, लेकिन शायद ये शांति और अमन असदुद्दीन ओवैसी को पसंद नहीं आया और जुट गए भड़काने में। संभल से लेकर महू तक ओवैसी ने जुबानी तीर चलाए हैं। सुनवाएंगे क्या कहा है। तीसरी खबर संभल से ही। संभल की जामा मस्जिद शुरू से ही विवादों में रही। पहले सवाल ढांचे को लेकर उठा, फिर हिंसा हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा और फिर रमजान पर रंगाई पुताई का मसला सामने आया। और अब जब हाईकोर्ट से पुताई की इजाजत मिल गई तो लड़ाई इस बात को लेकर है कि कलर भगवा होगा, हरा होगा। डिटेल के साथ सब कुछ बताएंगे। और आखिर में बात करेंगे पाकिस्तान की डिरेल होती साजिश की, जहां हिंदुस्तान अगले साल तक गगनयान मिशन के जरिए अंतरिक्ष में इंसान भेजने की तैयारी कर रहा है। वहीं पाकिस्तान अभी से ही इस मिशन में खलल डालने की कोशिश में जुट गया है, लेकिन यूपी एटीएस ने पाकिस्तान की साजिश को बेनकाब कर दिया। कैसे हनी ट्रैप के जाल में फंसाकर आईएसआई ने एजेंट तैयार किया, पूरी जानकारी इस खबर पर भी आपको देने वाले। लेकिन सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जिस तरह से होली के दिन खास तौर पर एक हिंसा का दौर चला और अलग अलग जगहों से हिंसा वाली तस्वीरें भी सामने आई। सबसे पहले बात उसी की। झारखंड में तो सरकार नाम की चीज है ही नहीं। लॉ एंड ऑर्डर तो उनके कंट्रोल में है नहीं। ये घटना कांग्रेस के नीतियों के कारण हो रहा है। प्रशासन को अविलंब उन सबों को गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और होगी। जब संभल में सीओ ने कहा था कि 50-50 वाले फॉर्मूले पर त्योहार मनाए जाएंगे, जुमे की नमाज भी पढ़ी जाएगी और होली भी अच्छे से मनाई जाएगी, और ये सब कुछ संभल में साकार होता दिखा। लेकिन जब सीओ का बयान आया था तो विपक्ष के बहुत से चेहरे थे जो तुष्टीकरण की राजनीति में जुट गए थे, जो अलग अलग सवाल पूछ रहे थे। लेकिन आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में तो सब कुछ अच्छे से मना, होली भी मनाई गई और जुमे की नमाज भी अदा की गई रमजान के पाक महीने में। ये सब कुछ अच्छे से हो गया। लेकिन झारखंड की बात करें, पंजाब की बात करें या बात कर ले बंगाल की, तो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले इन राज्यों से हिंसा की तस्वीरें आई हैं। अगर वो पहले ही सीख उत्तर प्रदेश से ले लेते तो ऐसा होता नहीं। लेकिन क्यों होली के दिन ये हिंसा हुई है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई हैं और जिन राज्यों से आई हैं वो अपने आप में भी कई प्रश्न खड़े करती हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, पहले जानकारी आपको दे देते हैं कहां कहां क्या हुआ। चलिए जल्दी से आपको बताते हैं। दरअसल 14 मार्च को होली और जुमा एक ही दिन था। 64 साल बाद यह संयोग बना। 3 राज्यों में कट्टरपंथियों का उत्पात देखने को मिला। झारखंड के गिरिडीह में पत्थरबाजी और आगजनी की तस्वीर सामने आई। लुधियाना में ईंट पत्थर और बोतलें चलती दिखाई दी। वहीं पश्चिम बंगाल में भी कट्टरपंथियों ने तो हद ही पार कर दी। नंदीग्राम में मंदिर पर अटैक कर दिया गया, हमला कर दिया गया। बीरभूम में 17 मार्च तक इंटरनेट ऐसे में बंद कर दिया गया। यह खबर भी आप तक पहुंचाना मुश्किल था क्योंकि इंटरनेट बंद है, वहां पर सब कुछ बंद किया गया है। और यह तस्वीरें इन 3 जगहों से सामने आई जो अपने आप में कई प्रश्न खड़े करती हैं। लेकिन आप समझिए, केंद्र में विपक्ष की भूमिका में ये तमाम चेहरे रहते हैं और जब भी कोई बात होती है तो बार बार प्रश्न पूछते हैं, लेकिन अपने प्रदेश में क्या हो रहा है उसको लेकर के आंखें इनकी बंद रहती हैं। तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप इन पर लगता रहा है और अब गवाही सामने आ रही है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, समझिए। सबसे पहले देखिए, गिरिडीह में जो आगजनी हुई है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आप समझिए कि होली पर रण जिस तरह से चला यहाँ पर, इसमें इनकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती थी या सिर्फ प्रश्न पूछना ही इनकी जिम्मेदारी। दूसरी तस्वीर देखिए, अब बीरभूम में तनाव का माहौल हुआ। ये देख रहे हैं आप, कैसा अनरेस्ट बीरभूम में होली के त्योहार के दिन देखने को मिला है। और क्या दीदी की इस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या वो चुप्पी साधी रहेंगी? लुधियाना में, पंजाब में भी ऐसी तस्वीर देखने को मिली है। मान साहब भी इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये प्रदेश
इनके जिम्मे है, जिम्मेदारी इनके जिम्मे है, इसके बावजूद इनके पास इस चीज का जवाब नहीं है। अभी यही चीज केंद्र में इनके जो नुमाइंदे हैं वो जमकर बोलते हैं, लेकिन जहां जिम्मेदारी इनकी है ये तुष्टीकरण की राजनीति में बहुत व्यस्त हैं। जरा अब आपको तस्वीर दिखाते हैं, झारखंड से जरा विस्तार से बताना शुरू करेंगे। देखिए झारखंड में आप देख रहे हैं सब कुछ तहस नहस होता, आगजनी कैसे हो रही है, फुल स्क्रीन करिएगा, जरा तस्वीरें दिखाइए कैसे सब कुछ तहस नहस यहाँ हुआ है। ये तस्वीरें बता रही हैं किस तरह से बर्बादी हुई है। होली का जुलूस दरअसल यहाँ रास नहीं आया और आग लगा दी गई, सभी चीज में जो चीज दिखी उसमें आग लगाई गई है, गाड़ियां भी जला दी गई हैं, गाड़ियों को भी आग के हवाले किया गया है। तो झारखंड के गिरिडीह में हुआ क्या है, चलिए अब आपको बता देते हैं। यहाँ होली का जश्न मनाया जा रहा था, हिंदुओं ने होली का जुलूस निकाला, अमूमन ऐसा होता है जुलूस निकलता है, और कट्टरपंथियों को यही रास नहीं आया, होली रास नहीं आई। जुलूस में शामिल हिंदुओं से उपद्रवी भिड़ते दिखाई दिए, 3 दुकानों को आग लगा दी गई, कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। किस तरह की तस्वीरें सामने आई हमने आपको दिखाया है, और चलिए अब आपको जरा 3 तस्वीरें दिखाते हैं। 3 तस्वीरें देखना आपके लिए जरूरी है। पहले देखिए, मस्जिद के पास से पथराव हुआ, ये जानकारी मिली, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कहा यह गया कि मस्जिद से पत्थरबाजी हुई है। दूसरी तस्वीर में देखिए, दुकानों में आग लगाई गई, 3 से 4 दुकानें, और ये किसकी दुकानें यह बताने की अब जरूरत नहीं, क्योंकि होली का जश्न जो मना रहा था उन्हीं की दुकानों को फूंक दिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, और गाड़ियां भी जलाई गई। ये सब कुछ त्योहार के दिन हुआ। सोचिए आप, झारखंड से जैसी तस्वीर सामने आई उसके बाद निशिकांत दुबे ने भी प्रश्न पूछा। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि ये सब कुछ घुसपैठियों को बढ़ावा देने की वजह से हुआ है। सुनिए। परसों मेरे लोकसभा क्षेत्र के हनवारा में, गोड्डा के हनवारा में इसी तरह की घटना हुई। रात में कोई फोन उठा नहीं रहा था, फाइनली मैंने डीजीपी को फोन किया, वो कंट्रोल में आया। होलिका दहन जो हो रहा था उसकी लड़ाई हो गई, यही हजारीबाग में हुआ, यही गिरिडीह में हुआ। ये घटना कांग्रेस के नीतियों के कारण हो रहा है, जिसमें कि वो बांग्लादेशी मुसलमानों को यहाँ ला रहे हैं, कभी सरस्वती पूजा के नाम पर, कभी दुर्गा पूजा विसर्जन के नाम पर, कभी जुलूस के नाम पर, कभी ताजिया के नाम पर, कभी मुहर्रम के नाम पर, कभी होली के नाम पर, लगातार हो रही है। और मैं हमेशा कहता हूं कि यदि देश नहीं जगा, आदिवासियों की संख्या घट रही है वहां, यदि ये देश नहीं जगा तो एक दिन ये बांग्लादेश में मिलता हुआ आपको नजर आएगा। वहीं निशिकांत दुबे ने जिस तरह से सवाल पूछे, ऐसे में पसोपेश में पड़ते सुखदेव भगत जवाब में क्या कह रहे हैं कांग्रेस के सांसद, उनको भी सुन लीजिए। मैं समझता हूं कि ये गिरिडीह में जो कल घटना घटी है काफी दुखद है, और मैं इसकी निंदा भी करता हूं। सरकार आपकी है, उसके बाद भी इस तरह घटना घटी है, तो ये कुछ लोगों के द्वारा जानबूझ के इस प्रकार की चीजें क्रिएट की जाती है, और ये एक चिंताजनक स्थिति है कि पूरे देश में जो विषाक्त वातावरण बन रहा है। आप कोई आरोप लगा के कि बाहर से लोग घुसपैठिए आ रहे हैं और चीजों का कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि जिनको संरक्षण देना है, जो सत्ता में है, उनके द्वारा असमर्था जाहिर किया, अगर कहा जाएगा घर से ना निकलो, तो मैं समझता हूं इससे बड़ा विडंबना हो नहीं सकती है।